अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आबद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। इत्काफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। उसका सारा वक्त आओसारी और राजो न्याज में गुजरता था। 36वीं रात उस आबद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। इसी दौरान उसने परेशान हाल एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। उसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को अपनी देगची दिखाती वो उसे तोल कर कहता, 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती, 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया बाजार में ही मौजूद एक तांबा साज के पास पहुंची। वो आम सी शक्ल सूरत वाला तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ जी, ये देगची बहुत उम्दा और नहायत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। यह कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई। दुआ देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी कि कहीं तांबा साज पैसे वापस ना मांग ले। आबद ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो उसने तांबे की दुकान वाले से कहा, भाई, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में इसे ख़रीदा। तांबा साज ने कहा, तुमने सच कहा, इस बर्तन की इतनी कीमत नहीं है, लेकिन मैंने बर्तन नहीं ख़रीदा है, मैंने तो खुदा की रज़ामंदी के लिए उसकी मदद की है। मैंने उसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए उससे पैसे दिए हैं। उससे वो अपने बच्चे के लिए वाफर मकदार में दवाई दे सकेगी। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए और उसकी परेशानी हल हो जाए। आबद कहता है, मैं सोच में पड़ गया। इतने में गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ़ हासिल नहीं कर सकता। गिरने वालों को सहारा दो और नेक नीयती के साथ ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ो। हम खुद तुम्हें ज़ियारत को आएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।